ये जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें लगता है जितना अधिक हम पाएंगे उतना अधिक सुख मिलेगा। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि अधिक चाहत ही दुख का मूल है। अतिरिक्त चाह और फांद, सुख छिपा है कम में नहीं, ज्यादा में। ये शिक्षा हमें याद दिलाती है कि जीवन में असली शांति तब आती है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, न कि जब हम उन्हें अनंत तक बढ़ाते जाते हैं। लगातार और अधिक पाने की दौड़ इंसान को थकाती है, अस्थिर करती है और भीतर एक ऐसी खाली जगह बना देती है जो कभी भर नहीं पाती। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं समुद्र की तरह हैं। एक लहर शांत होती है तो दूसरी उठ जाती है, लेकिन अगर मन स्वयं शांत हो जाए तो कोई भी लहर हमें डिगा नहीं सकती। जब इंसान और के पीछे भागता है तो वो अपने पास जो है उसका मूल ही भूल जाता है। लेकिन जब वो कम में भी पूरा होने का अभ्यास सीखता है तभी संतोष मन में खिलता है। ये संतोष ही असली धन है जो न चुराया जा सकता है न खत्म होता है। बुद्ध ने समझाया कि बिना कारण वस्तुओं को जमा करना, बिना जरूरत इच्छाओं को बढ़ाना और बिना सोचे दूसरों की तरह अधिक पाने की लालसा रखना, ये सब मन को बांधते हैं और दुख की जड़ बनते हैं। यदि हम सच में सुख को पाना चाहते हैं तो कम को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा साधन मानना होगा। जितना हम कम पर संतुष्ट होना सीखते हैं उतना ही हमारा मन हल्का होता जाता है, तनाव कम होता है और जीवन में एक सहज प्रवाह आने लगता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों को बढ़ाने से पहले भीतर की शांति को बढ़ाना जरूरी है। जब मन सरल होता है तो छोटी छोटी चीजें भी आनंद देती हैं। एक मुस्कान, एक शांत सांस, एक सुकून भरा पल, यही है उस फंदे से बाहर निकलने का मार्ग जिसमें दुनिया का अधिकांश हिस्सा फंसा है। अंत में बुद्ध का संदेश भी यही है, सुख कभी ज्यादा में नहीं था, नहीं है और ना होगा। सुख हमेशा कम, सरल और शांत जीवन की गोद में छिपा है। जब हम इस सत्य को गहराई से समझने लगते हैं कि कम में ही असली सुख छिपा है, तब हमारा मन धीरे धीरे परिवर्तन के मार्ग पर चल पड़ता है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं को खत्म करने का अर्थ ये नहीं कि जीवन को वीरान बना देना, बल्कि इसका अर्थ ये है मन को इतना जागरूक कर देना कि वो ये पहचान सके कौन सी इच्छा हमारी उन्नति के लिए है और कौन सी इच्छा हमें भीतर से खोखला कर रही है। इसी विवेक को सम्यक दृष्टि कहा गया है। जब व्यक्ति अनावश्यक चाहतों से खुद को मुक्त करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन पैदा होता है, मानो कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। यही हल्कापन मानसिक शांति की पहली सीढ़ी है। चाहत जितनी कम होती जाती है, मन उतना ही स्पष्ट, शांत और करुणामय बनता है। बुद्ध का यही संदेश हमें आज भी उतना ही गहराई से छूता है जितना उनके समय में करता था। आधुनिक दुनिया में जहां हर जगह और चाहो, और खरीदो, और पाओ की आवाज गूंजती है, वहां बुद्ध का ये उपदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आज इंसान बाहरी सफलता में इतना उलझ गया है कि वो भीतर के खालीपन को पहचान ही नहीं पाता। वो समझता है कि एक और चीज, एक और उपलब्धि, एक और मान्यता उसे पूर्ण कर देगी, बट हर नई उपलब्धि के बाद एक नई इच्छा उसे घेर लेती है। इस अनंत दौड़ को बुद्ध ने तृष्णा का चक्र कहा है। इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, सचेतनता, संतोष और वर्तमान में जीने की क्षमता। जब हम वर्तमान क्षण को बिना चाहतों के बोझ के अनुभव करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जीवन कितना शांत, कितना सुंदर और कितना सरल है। धीरे धीरे मन समझता है कि जो कुछ आवश्यक है वो बहुत कम है और जो कुछ अनावश्यक है वो बहुत अधिक है। ये समझ आने पर मन स्वयं ही इच्छाओं को छोड़ना शुरू कर देता है। यही त्याग का असली अर्थ है, जबरदस्ती नहीं बल्कि समझ के कारण छोड़ना। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा त्याग इंसान को भीतर से समृद्ध करता है। वो कम चीजों में अधिक आनंद ढूंढना सीख जाता है और यही उसकी आत्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। ऐसा व्यक्ति किसी से तुलना नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी भी वस्तु में अपना सुख नहीं ढूंढता। उसका सुख उसके भीतर होता है, उसकी जागरूकता में, उसके वर्तमान क्षण में। इस अवस्था में इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, अपने खुद के मन से संचालित होता है। वो हर चीज को पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जो कुछ उसके पास है उसमें से बेस्ट बनाने की क्षमता विकसित करता है। इसी मनोभूमि में जीवन का असली आनंद खिलता है, बिना शोर, बिना दिखावे और बिना बेचैनी के। यही है बुद्ध का शाश्वत संदेश। सुख कम में है क्योंकि कम मन को मुक्त करता है और मुक्त मन ही सच्चा सुख पाता है। जैसे जैसे मन इस सच्चाई को स्वीकार करना सीखता है कि कम में ही गहरे सुख का स्रोत छिपा है, वैसे वैसे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। बुद्ध ने समझाया था कि अत्यधिक चाहते केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं होती, वे हमारे विचारों, संबंधों, अपेक्षाओं और भविष्य की कल्पनाओं में भी फैली होती हैं।
इंसान जितना अधिक भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होता है, उतना ही वो वर्तमान को खो देता है, और वर्तमान ही जीवन का एकमात्र सत्य है। जब हम अपने मन को रोककर ये पूछते हैं कि क्या वास्तव में मुझे इतना चाहिए, तभी हम देख पाते हैं कि हमारी बहुत सी इच्छाएं समाज द्वारा बोई गई हैं, दूसरों से तुलना करके पैदा हुई हैं, या हमारे ही मन द्वारा खड़ी की गई कल्पनाएं हैं। यही वो क्षण है जहां जागरूकता का द्वार खुलता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता ही वो चाबी है जो तृष्णा के घने अंधकार में प्रकाश लाती है। जैसे ही मन समझना शुरू करता है कि अनावश्यक चाहते ही दुख का कारण है, वो स्वाभाविक रूप से खुद को सरलता की ओर मोड़ने लगता है। धीरे धीरे मन महसूस करता है कि कम चीजें होना कोई अभाव नहीं, बल्कि एक गहरी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी सामान से मुक्त होने की नहीं, बल्कि उन मानसिक बोझों से मुक्त होने की है जो हमें दिन रात घेरे रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मुझे और बड़ा बनना है, मुझे और पाना है, मुझे पीछे नहीं रहना है। इन विचारों की जंजीरें ही मन को बांधती हैं। बुद्ध का मार्ग इन जंजीरों को काटने का मार्ग है। जब इंसान सरलता को अपनाता है तो उसे अपने भीतर नए प्रकार की समृद्धि महसूस होने लगती है। एक ऐसी समृद्धि जो न टूटती है, न चुराई जा सकती है, न खत्म होती है। ये भीतर की समृद्धि है, संतोष, शांति और स्पष्टता। इस अवस्था में इंसान जीना शुरू करता है, सिर्फ भागना बंद कर देता है। वो अब हर क्षण को महसूस करता है। हवा की ठंडक, धूप की गर्माहट, किसी मुस्कान की कोमलता, किसी बातचीत की सादगी। यही क्षण तब तक दिखाई नहीं देते जब तक मन चाहतों के शोर से भरा हो, लेकिन जब मन शांत होता है तो दुनिया नहीं लगने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि मन का यही शांत स्वभाव इंसान को उसके असली स्वरूप से मिलाता है। एक ऐसा स्वरूप जो शांत है, स्थिर है, दयालु है और स्वतंत्र है। यही है वो सुख जो कम में छिपा है। और ये रास्ता किसी त्याग या कठिन साधना से शुरू नहीं होता। ये एक साधारण से सवाल से शुरू होता है कि क्या वास्तव में मुझे इतना चाहिए। बस इतना पूछ लेना ही पर्याप्त है मन को भीतर की ओर मोड़ने के लिए। आगे का मार्ग स्वयं खुल जाता है। यही बुद्ध की वाणी का सौंदर्य है, सरल, स्पष्ट और जीवन को बदल देने वाली। कम की सुंदरता को जो समझ लेता है वो जीवन के उस आंतरिक खजाने को पा लेता है जिसे पाने के लिए दुनिया भर के लोग बाहरी दौड़ में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर से जो शांति, करुणा और स्थिरता फूल की तरह खिलती है, वही है सूचे सुख की पहचान। जब इंसान इस बात को गहराई से समझ लेता है कि सुख बाहर की भीड़, दौड़ और संग्रह में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, सरलता और संतोष में छिपा है, तब उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मन दो रास्तों पर चलता है। पहला जो तृष्णा की ओर ले जाता है, दूसरा जो मुक्ति की ओर। तृष्णा का रास्ता दिखने में चमकीला लगता है क्योंकि वो हमें लगातार नए सपनों, नई चीजों और नई उपलब्धियों के पीछे दौड़ाते रहता है। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इंसान एक लक्ष्य पूरा करता है तो दूसरा जन्म ले लेता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उससे भी बड़ी बनकर सामने आ जाती है। ये चक्र जितना लंबा खिंचता है, मन उतना ही बेचैन, थका हुआ और असंतुष्ट होता जाता है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा बुझाने से नहीं, छोड़ने से कम होती है। यही समझ जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनती है। जब हम स्वयं को देखते हैं, बिना दिखावे, बिना झूठ, बिना किसी मुखौटे, तब हम पहचानते हैं कि हमारी कितनी चाहतें वास्तव में हमारी अपनी नहीं थीं। कई इच्छाएं केवल समाज की बनाई हुई परिभाषाएं थीं। सफलता का मतलब क्या है, खुशी कैसी दिखनी चाहिए, सम्मान पाने के लिए क्या चाहिए, इनमें से अधिकतर परिभाषाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को उसकी प्राकृतिक सरलता से दूर कर देती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि अपनी सच्ची ज़रूरतों को पहचानना ही ज्ञान की शुरुआत है। जब हम अपनी ज़रूरतों की सूची छोटी कर लेते हैं, तब मन के भीतर एक नई खाली जगह बनती है। लेकिन ये खालीपन किसी कमी का नहीं, बल्कि शांति का होता है। इस शांति में मन प्रसन्न, हल्का और निश्चिंत हो जाता है। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसके पास जितना है वो पर्याप्त है, और यही पर्याप्तता जीवन को एक नया रंग देती है। पर्याप्तता का अर्थ है कि हमारी खुशियां किसी शर्त पर निर्भर नहीं करती। हम हर पल में कुछ न कुछ सुंदर देख सकते हैं। एक साधारण भोजन, एक छोटी सी बातचीत, एक स्वच्छ सुबह, एक शांत शाम, ये सब अचानक मूल्यवान लगने लगते हैं। यही वो क्षण है जहां मन भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है।
ये यात्रा बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें आत्मा की गहराई से जोड़ती है। बुद्ध ने कहा था कि मन का स्वभाव ही है, या तो वो बांधता है या मुक्त करता है। जब इच्छाएं मन को बांधती है तो वो दुख का कारण बन जाता है, लेकिन जब जागरूकता मन को मुक्त करती है तो वही मन सुख का द्वार खोल देता है। इस मुक्ति का मतलब है दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर भी आंतरिक स्वतंत्रता को बनाए रखना। यही स्वतंत्रता मन को मजबूत, शांत और प्रकाशित करती है। जब इंसान इस अवस्था तक पहुंचता है तब वो समझ पाता है कि कम ही क्यों इतना शक्तिशाली है, क्योंकि कम हमें वो सब हटाने में मदद करता है जो अनावश्यक है, और जब अनावश्यक हटता है तभी असली चमक दिखाई देती है। जीवन का ये सरल, सुंदर और शांत सत्य ही बुद्ध की अमूल्य शिक्षा है। सुख कभी ज्यादा में नहीं मिलता, सुख हमेशा कम में छिपा है, क्योंकि कम मन को मुक्त करता है और मुक्त मन ही सच्चा आनंद पा सकता है। जब मन ये समझने लगता है कि कम ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, तब उसमें एक गहरा परिवर्तन पैदा होता है। ये परिवर्तन बाहर दिखाई देने से पहले भीतर जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा था कि मन का असली शत्रु बाहरी संसार नहीं, बल्कि वो असंतोष है जो हर समय हमें ये महसूस कराता रहता है कि कुछ कमी है। यही कमी का भ्रम तृष्णा को जन्म देता है। तृष्णा धीरे धीरे इतनी गहरी जड़ बना लेती है कि इंसान अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान ही नहीं पाता। पर जैसे ही कोई व्यक्ति जागरूक होकर अपनी इच्छाओं की जांच करता है, वो पाता है कि उसका अधिकांश जीवन अनावश्यक बोझ उठाने में ही बीत गया। ये बोझ वस्तुओं का नहीं, बल्कि विचारों और अपेक्षाओं का होता है। जब हम स्वयं से पूछते हैं कि मैं ये क्यों चाहता हूँ, इससे मुझे क्या मिल जाएगा और क्या ये सच में आवश्यक है, तो आधिकारिक रूप से तृष्णा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन पहले पहल थोड़ा विरोध करता है क्योंकि वो आदतों का कैदी होता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे अनुभव मिलता है कि कम चाहने से भी मन शांत रहता है, तब वही मन सरलता के मार्ग को अपनाने लगता है। इस सरलता में एक अद्भुत शक्ति होती है। ये हमें उन सभी चीज़ों से मुक्त कर देती है जिन्हें हमने अनजाने में अपनी पहचान समझ लिया था। हम सोचते थे कि अधिक चीज़ें हमें सुरक्षित बनाएंगी, अधिक नाम हमें सम्मान दिलाएगा, अधिक उपलब्धियां हमें बड़ा बनाएंगी, पर सच्चाई ये है कि इन सब की दौड़ में हम अपने भीतर के मौन, सुकून और सहजता से दूर होते जाते हैं। बुद्ध ने बताया कि मन जब सरल होता है तब जीवन में जटिलताएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। हम कम बोलते हैं लेकिन अधिक समझते हैं, कम रखते हैं लेकिन अधिक अनुभव करते हैं, कम चाहते हैं लेकिन अधिक खुश रहते हैं। यही संतुलन ही आंतरिक जागृति का पहला संकेत है। इस अवस्था में इंसान महसूस करता है कि दुनिया को बदलने से पहले मन का बदलना आवश्यक है। जब तक मन ही अस्थिर है तब तक कोई भी उपलब्धि स्थायी खुशी नहीं दे सकती, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब छोटी सी बात भी जीवन को सुंदर बना देती है। इंसान समझता है कि हर दिन, हर सांस, हर क्षण एक उपहार है, और ये उपहार तभी महसूस होता है जब मन अनावश्यक इच्छाओं से खाली होता है। बुद्ध कहते हैं कि खालीपन कमजोरी नहीं बल्कि गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि वही खालीपन नए प्रकाश, नए ज्ञान और नए आनंद को जगह देता है। कम हमें ये सिखाता है कि हर खुशी का स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर था, सिर्फ तृष्णा के शोर ने उसे ढक रखा था। जैसे जैसे मन शांत होता है, भीतर का ये प्रकाश बढ़ता जाता है। इंसान करुणामय बनता है क्योंकि अब उसे पता होता है कि जिसे पाने के लिए वो दौड़ रहा था, उसी चीज की तलाश हर व्यक्ति कर रहा है, सिर्फ अलग अलग तरीकों से। इस समझ से मन में दया, प्रेम और संभाव का जन्म होता है। यही वो अवस्था है जहां बुद्ध ने मनुष्य को पहुंचाने का मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जहां कम का अर्थ कमी नहीं बल्कि पूर्णता होता है। यही जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। जब मन कम से संतुष्ट होना सीख लेता है तभी वह वास्तव में पूरा हो जाता है। जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है कि कम में ही पूर्णता का प्रकाश छिपा है, मन एक नए ढंग से दुनिया को देखना शुरू करता है। अब वो हर वस्तु, हर इच्छा, हर परिस्थिति को
पकड़ने की कोशिश नहीं करता बल्कि बस उसे देखता है, जैसे कोई शांत झरने के किनारे बैठा पानी की लहरों को बहते हुए देख रहा हो। बुद्ध ने कहा था कि जीवन वैसा ही शांत हो जाता है जब मन पकड़ना छोड़ देता है। पकड़ने की प्रवृत्ति ही दुख का कारण है, क्योंकि हम चीज़ों, लोगों और परिस्थितियों से हमेशा वही अपेक्षा करते हैं जो हम चाहते हैं, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तब मन टूट जाता है, क्रोधित हो जाता है या भीतर ही भीतर जलने लगता है। लेकिन जब मन पकड़ना छोड़कर देखना सीखता है तब वो किसी भी घटना में फंसता नहीं, वो बस समझता है, स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। ये स्वीकार्यता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन में सरलता आती है तब जीवन की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। प्रॉब्लम्स तो वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले मन चाहता था कि सब कुछ उसके अनुसार हो, अब मन समझता है कि जीवन का प्रवाह बड़ा है, गहरा है, और वो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना ही शांति का मार्ग है। इस स्वीकार्यता के साथ ही मन के भीतर एक अजीब सी सहजता और नम्रता जन्म लेने लगती है। इंसान को लगता है कि अब वो किसी दौड़ में नहीं है, वो सिर्फ चल रहा है, और चलना भी हल्का, शांत और स्वाभाविक। इस अवस्था में इंसान त्याग को मजबूरी नहीं बल्कि एक सुंदर कला की तरह अपनाता है। वो चीजों को छोड़ता है क्योंकि वो समझता है कि वे चीजें खुद उसे छोड़ चुकी थीं। वे केवल उसके मन में थीं, जीवन में नहीं। बुद्ध कहते हैं, जिसे पकड़ने का समय चला गया है उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यही समझ धीरे धीरे मन को परिपक्व बनाती है। मन जानता है कि उस पर कोई बोझ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र है, और यही स्वतंत्रता उसे करुणामय, दयालु और गहराई से जागरूक बनाती है। जब ये जागरूकता बढ़ती है तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। चलना भी ध्यान, बोलना भी ध्यान, खाना भी ध्यान और चुप रहना भी ध्यान। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर क्रिया में उतना ही उपस्थित होना है जितना सूरज अपने प्रकाश में होता है। इसी उपस्थिति में मन ये पहचानता है कि सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर जागते इस चेतन प्रकाश में है। और अंत में बुद्ध की शिक्षा यही कहती है, कम कोई त्याग नहीं बल्कि एक आमंत्रण है अपने असली स्वरूप को पहचानने का, उस मौन को सुनने का जो हमेशा भीतर था, उस शांति को महसूस करने का जिसे पाने के लिए हम पूरे जीवन बाहर घूमते रहे। जब मन कम में शांत होता है तब वो जान लेता है कि असली सुख ज्यादा में नहीं बल्कि उस थोड़े में है जो हमें मुक्त करता है। जैसे जैसे मन इस सत्य को आत्मसात करता जाता है कि कम में ही असली स्वतंत्रता, सुकून और आनंद छिपा है, वैसे वैसे जीवन अपने आप एक नई दिशा में बहना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था, मन की मुक्ति बाहर की किसी वस्तु से नहीं, भीतर की समझ से होती है। जब हम भीतर की इस समझ को जागृत करते हैं तो हम उन बंधनों को पहचानने लगते हैं जिन्हें हमने वर्षों तक अपने जीवन का हिस्सा समझ लिया था। ये बंधन हमारे विचारों, अपेक्षाओं, इच्छाओं और आदतों में छुपे होते हैं। पहले हम मानते थे कि अधिक चीजें, अधिक सुविधाएं और अधिक उपलब्धियां हमें सुरक्षित और खुश रखेंगी, लेकिन जागरूकता आने पर मन देख पाता है कि यही अधिक धीरे धीरे हमारे भीतर बेचैनी, प्रतिस्पर्धा और असंतोष को जन्म देता है। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा, अज्ञान का वो धुंध जिसके कारण हम सच्चे सुख का मार्ग नहीं देख पाते। जब मन इस धुंध से बाहर आने लगता है तब वो अपनी सच्ची जरूरतों को पहचानता है। वो देखता है कि मानव जीवन को शांत और सुंदर बनाने के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। एक सरल मन, एक करुणामय दृष्टि, एक संतोषी हृदय और वर्तमान क्षण के प्रति गहरी जागरूकता। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो सांसारिक दौड़ स्वाभाविक रूप से धीमी होने लगती है। हमें अब किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है। किसी का मार्ग तेज है, किसी का धीमा, किसी का चमकदार, किसी का साधारण, लेकिन हर मार्ग अपने तरीके से पूर्ण है। इस समझ के साथ मन में जो स्वीकार्यता जन्म लेती है, वही जीवन को बदले बिना जीवन को बदल देती है।
इसके बाद जीवन के सरल क्षण भी नए अर्थ देने लगते हैं। एक शांत सुबह, एक हल्की हवा, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी बुजुर्ग की दुआ, किसी पेड़ की छाया, ये छोटी छोटी चीजें अचानक गहरे सुख के स्रोत बन जाती हैं। पहले जो आनंद हम बड़ी सफलताओं में खोजते थे, वही आनंद अब साधारण क्षणों में मिलने लगता है। ये परिवर्तन बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि में आता है। और बुद्ध ने हमेशा कहा था, दृष्टि बदलो, जगत बदल जाएगा। कम की इस बुनती को जिसने समझ लिया, उसने दुनिया के सबसे बड़े बोझ को उतार फेंका और पाने की अनंत दौड़। अब उसका मन स्थिर रहता है, क्योंकि वो भीतर की शांति में स्थापित हो चुका होता है। ऐसे मन को न बाहरी प्रशंसा की जरूरत पड़ती है, न बाहरी सुरक्षा की। वो स्वयं में पूर्ण होता है, जैसे एक दीपक जो दूसरों के प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि खुद ही अंधकार को चीर देता है। और अंत में यही बुद्ध की गहन शिक्षा है। कम हमें छोटा नहीं बनाता, कम हमें हल्का बनाता है। कम हमें कमजोर नहीं करता, कम हमें मुक्त बनाता है। कम हमें अभाव नहीं देता, कम हमें आत्म पर्याप्तता देता है। जब मन इस सच्चाई को जीना सीख लेता है, तब वो ये समझ जाता है कि असली सुख कभी बाहर नहीं था, उसने हमेशा भीतर से ही आवाज दी थी। कम ने सिर्फ वो जगह खाली की जहां वो सुख पहले से छिपा था। यही जीवन की महानतम मुक्ति है, कम में पूरा होना। जब मन इस सत्य को गहराई से अनुभव करने लगता है कि कम में ही पूर्णता का प्रकाश है, तब जीवन धीरे धीरे बाहरी शोर से दूर होकर भीतर की शांत धारा की ओर मुड़ने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत देख लिया, उसने अपने दुखों का अंत देख लिया। ये वाक्य सिर्फ एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा नियम है जो हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। जब हम अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना शुरू करते हैं, तो मन के भीतर से एक अदृश्य तनाव कम होता है। वो तनाव जो हमें लगातार दौड़ाता रहता था, तुलना करवाता था और ये यकीन दिलाता था कि हमारी खुशी अभी कहीं दूर है, किसी और चीज में है, किसी और उपलब्धि के बाद मिलेगी। लेकिन जब हम उस बाहरी दौड़ से थोड़ा पीछे हटकर अपने मन के भीतर झांकते हैं, तो एक नया एहसास जन्म लेता है। सुख कभी बाहर नहीं था, वो तो हमेशा भीतर था। सिर्फ इच्छाओं के शोर ने उसे सुनने नहीं दिया। धीरे धीरे जब मन कम की खूबसूरती को महसूस करने लगता है, तब वो वर्तमान क्षण की विशालता को भी पहचानने लगता है। हर पल में एक गहराई होती है, हर सांस में एक शांति होती है, लेकिन इसे वही देख पाता है जिसका मन अपेक्षाओं और इच्छाओं की धुंध से मुक्त हो चुका हो। बुद्ध ने कहा था, जो वर्तमान में है वही असली जीवन है। लेकिन हमारी इच्छाएं हमें या तो अतीत में ले जाती हैं या भविष्य में धकेलती हैं। कम की साधना वर्तमान को वापस लौटा देती है, और जब वर्तमान लौट आता है तो जीवन अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ खिल उठता है। एक साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगता है, क्योंकि अब हम उसे देखने, महसूस करने और जीने में सक्षम हो जाते हैं। कम में जीने का अर्थ ये नहीं कि हम महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें या जीवन से पीछे हट जाएं। इसका अर्थ ये है कि हम वो सब छोड़ दें जो हमारे मन को बांधता है, थकाता है, दुख देता है और हमें अपने ही अंदर कैदी बना देता है। जब मन अनावश्यक बोझों से मुक्त होता है, तब वो अपनी असली क्षमता को पहचानने लगता है। अब वो किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे अपने अंदर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। वो जो भी करता है प्रेम से करता है, जो भी पाता है कृतज्ञता से स्वीकारता है, और जो भी खोता है सहजता से छोड़ देता है। ये वही अवस्था है जहां बुद्ध कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। धीरे धीरे मन एक ऐसी परिपक्वता को प्राप्त करता है जहां आसक्ति अपने आप मिटने लगती है। चीजें आती हैं तो आती रहें, जाती हैं तो जाती रहें। मन स्थिर रहता है, शांत रहता है। यही स्थिरता ज्ञान की जड़ है। ऐसा मन किसी परिस्थिति से नहीं डरता, किसी परिवर्तन से नहीं घबराता। वो जानता है कि जीवन का हर उतार चढ़ाव अस्थायी है, लेकिन भीतर की शांति स्थायी है। इस समझ के साथ जीवन का हर कार्य, हर संबंध और हर अनुभव एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। और अंतिम सत्य यही है, कम में ही वो खाली जगह बनती है जहां शांति बसती है, जहां प्रेम खिलता है, जहां करुणा जन्म लेती है और जहां इंसान अपने असली स्वरूप से मिल पाता है। कम हमें इम्पॉवरिश नहीं करता, कम हमें इल्यूमिनेट करता है। कम हमें छोटा नहीं बनाता, कम हमें विशाल बना देता है, क्योंकि कम के भीतर ही जीवन की सबसे गहरी पूर्णता छिपी है। जैसे जैसे मन ये समझने लगता है कि कम में ही जीवन की सबसे गहरी पूर्णता छिपी है,
वैसे वैसे वो भीतर की उस शांत रोशनी से भरने लगता है जो कभी तृष्णा और अपेक्षाओं के बोझ तले दब गई थी। बुद्ध ने कहा था, जितना मन में खालीपन होता है उतनी ही स्पष्टता उसमें जन्म लेती है। यह खालीपन अभाव का नहीं बल्कि बोझ मुक्त होने का होता है। जब मन अपनी अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ना सीखता है तब उसके भीतर एक ऐसा स्थान बनता है जहां शांति, संतोष और जागरूकता सहज रूप से प्रवेश कर सकते हैं। पहले मन इतना भरा हुआ था कि उसमें किसी नई समझ के लिए जगह ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अधिक का भ्रम टूटता जाता है और कम की सुंदरता प्रकट होती है, मन के भीतर एक गहरा सुकून उभरने लगता है। इस सुकून को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे किसी ने अपने अंदर एक अनदेखा भार उतार दिया हो। यह अनुभव धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। इंसान अब बाहर से नहीं, भीतर से जीने लगता है। पहले वो हर चीज को पाने, रखने और सुरक्षित रखने की जल्दी में था, लेकिन अब वो सहज प्रवाह में जीना सीखता है। वो समझता है कि जीवन को मजबूर करने से नहीं, स्वीकारने से सुंदरता मिलती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया था कि वो चीज जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उससे लड़ना ही दुख का कारण है। कम की समझ इस लड़ाई को समाप्त कर देती है। अब मन ये पहचानता है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, वस्तुएं भी, परिस्थितियां भी और यहां तक कि भावनाएं भी। जब ये सत्य भीतर उतरता है तब व्यक्ति जीवन की हर घटना को थोड़ी दूरी से देखने लगता है, जैसे कोई मौन दर्शक हो। वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो समझता है, और समझ में हमेशा शांति होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के संबंध भी बदलते हैं। वो अब लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा स्वीकारने का सामर्थ्य विकसित करता है। वो अब प्रेम को पकड़ने की वस्तु नहीं समझता, बल्कि साझा किए जाने वाली ऊर्जा समझता है। वो अब अपेक्षा के बोझ से लोगों को नहीं दबाता, बल्कि हल्के मन से जुड़ता है, और हल्के संबंध ही सबसे गहरे होते हैं। पहले वो संबंधों में वो सब खोज रहा था जो उसके भीतर नहीं था, लेकिन चूंकि भीतर का खालीपन शांति से भर गया है, इसलिए वो बाहरी दुनिया से चिपक कर नहीं, बल्कि उससे मुक्त होकर प्रेम कर सकता है। यही मुक्ति रिश्तों को स्थिर, सच्चा और स्थायी बनाती है। धीरे धीरे मन इतनी सरलता में ढल जाता है कि वो हर छोटी चीज में सुंदरता देखने लगता है। वो बिना किसी कारण मुस्कुरा सकता है, बिना किसी उपलब्धि के शांत रह सकता है, और बिना किसी चीज को पकड़ने की कोशिश किए आनंद महसूस कर सकता है। ये आनंद वस्तुओं से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का आनंद होता है। इस अवस्था को बुद्ध ने निर्भरता से स्वतंत्रता कहा, जहां सुख किसी बाहरी आधार पर खड़ा नहीं होता। और अंत में यही समझ अपने आप मन में गूंजने लगती है कि कम में ही वो जगह बनती है जहां सच्चा सुख उतर सकता है, क्योंकि कम मन को हल्का करता है, हल्का मन शांत होता है, और शांत मन ही जीवन की वास्तविक सुंदरता को देख पाता है। और इसी तरह बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, तब वो खुद को बाहरी दुनिया की डोरियों में इस तरह बांध लेता है कि उसका मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में खड़ा होकर लहरों को मुट्ठी में कैद करना चाहे, यह संभव है, वैसे ही हर इच्छा को पूरा करके स्थायी सुख पाना भी असंभव है। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा सुख किसी वस्तु या परिस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की संतुलन अवस्था में छिपा है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। शिष्य बुद्ध की वाणी को सुनते हुए महसूस करते हैं कि वे जिस सुख का पीछा कर रहे थे, वो दरअसल दौड़ते दौड़ते भी उनसे दूर ही रहता था। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य जितना ज्यादा पाना चाहता है, उतना ही भय, असुरक्षा और मानसिक बोझ बढ़ता जाता है। खोने का डर, तुलना का विष और हमेशा कुछ और पाने की तृष्णा। लेकिन जब मनुष्य कम में संतोष सीख जाता है, तब ये सारे बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। जैसे किसी शांत नदी के किनारे बैठकर मन अचानक हल्का हो जाता है। बुद्ध बताते हैं कि जीवन का असली सौंदर्य साधारणता में है, एक सुकून भरी सांस में, एक ईमानदार संबंध में, एक शांत क्षण में। लेकिन जो मन हमेशा दौड़ता रहता है, वो इन सरल किंतु असाधारण सुखों को अनुभव ही नहीं कर पाता। इसलिए बुद्ध अपने शिष्यों को मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा देते हैं, न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक भोग, बल्कि संतुलन का मार्ग, जहां मनुष्य इच्छाओं का उपयोग करता है, लेकिन इच्छाएं मनुष्य का उपयोग नहीं करती।
बुद्ध कहते हैं कि संपत्ति का अभाव दुख नहीं देता, अपेक्षाओं का बोझ दुख देता है। वे समझाते हैं कि मन जब जान लेता है कि जीवन में सब कुछ बदलने वाला है, धन, सफलता, सम्मान, परिस्थिति, तब वो बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। इसी स्वतंत्रता में सच्चा आनंद है, और जो आनंद भीतर से आता है उसे कोई छीन नहीं सकता। ये सीखते ही शिष्य समझ जाते हैं कि खुशी हासिल करने की नहीं, पहचानने की चीज है, और वो पहचान केवल शांत, संयमित और सरल मन में ही संभव है। ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि बुद्ध अपने शांत स्वर में आगे समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की अनियंत्रित इच्छाओं से होता है। वे कहते हैं कि मन एक अशांत घोड़े की तरह है। अगर उसे काबू में ना रखा जाए तो वो हमें कहीं भी घसीट कर ले जा सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपनी चाहतों को पहचानना सीख जाता है, जब वो समझ जाता है कि कौन सी इच्छा आवश्यक है और कौन सी केवल अहंकार या तुलना के कारण पैदा हुई है, तब वो भीतर एक नया दरवाजा खोलता है जहां से स्वतंत्रता की हवा बहती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखना है कि तुम्हारे पास जो है वो तुम्हें कितना समृद्ध बना रहा है। इस एक वाक्य में जैसे शिष्यों के भीतर एक प्रकाश चल उठता है। वे समझते हैं कि अब तक वो उस चीज को खोज रहे थे जो पहले से ही उनके पास थी, शांति, संतोष, प्रेम और एक सरल जीवन का सौंदर्य। बुद्ध जीवन के उदाहरण देकर बताते हैं कि जब कोई पेड़ कम से कम पानी और साधारण मिट्टी में भी खड़ा रह सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं? पेड़ अपनी आवश्यकताएं कम रखकर ही विशाल बनता है। उसी तरह मनुष्य भी अपने मन को अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त कर दे तो वो अपने भीतर की ऊंचाई को छू सकता है। बुद्ध आगे कहते हैं कि अतिरिक्त चाहत सिर्फ वस्तुओं की नहीं होती, ये पहचान की चाहत भी हो सकती है, प्रशंसा की चाहत, दूसरों को प्रभावित करने की चाहत, और ये इच्छाएं सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। आज यदि कोई हमें सराहता है तो कल हम 2 लोगों से सराहना चाहते हैं, फिर 10 से, फिर 1000 से। ये चाहत तृप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, और अंत में मनुष्य खुद को ही खो देता है, अपने मूल्य, अपनी शांति, अपनी पहचान। बुद्ध बताते हैं कि जब मनुष्य कम में जीना सीख लेता है तो वो बाहर से छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर वो विशाल बन जाता है। उसे दूसरों की नजरों में ऊंचा दिखने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो अपने ही भीतर ऊंचा खड़ा होता है। वो कहते हैं कि ये दुनिया जिस भोग, वैभव और निरंतर भागदौड़ को सफलता मानती है, वो असल में मन का भ्रम है। सफलता वही है जहां मनुष्य का मन शांत हो, उसका जीवन सरल हो और उसका हृदय निर्भय हो। बुद्ध आखिरी में एक गहरी बात कहते हैं, अगर तुम चाहो तो पूरी दुनिया जीत सकते हो, लेकिन पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिस दिन मन जीत गया उसी दिन जीवन जीत गया। ये सुनकर शिष्य समझ जाते हैं कि सुख पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अहंकार, तुलना, अपेक्षाएं और असीम चाहतें। और जैसे ही ये बंधन टूटते हैं, मनुष्य अपने भीतर वो सुख पाता है जो बाहरी चीजें कभी नहीं दे सकती, एक शांत, हल्का, मुक्त जीवन। बुद्ध के इस गहन उपदेश को आगे बढ़ाते हुए कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शिष्य केवल सुन नहीं रहे बल्कि भीतर महसूस कर रहे हैं कि उनकी पुरानी आदतें, उनकी लगातार बढ़ती चाहतें और सुख की गलत परिभाषाएं किस तरह उन्हें असली शांति से दूर ले जा रही थीं। बुद्ध शांति से कहते हैं, जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, तब तक वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वो भीतर से बेचैन ही रहेगा, क्योंकि चाहतें बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती हैं और उनका समाधान भी भीतर ही है। इसके बाद बुद्ध एक कहानी सुनाते हैं, एक धनी व्यापारी की, जिसे दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन उसका मन हमेशा डरा हुआ रहता था। कहीं धन कम न हो जाए, कहीं लोग उससे आगे न निकल जाएं, कहीं सम्मान घट न जाए। व्यापारी जितना धराता गया उतनी ही उसकी चाहतें बढ़ती गईं। बुद्ध बताते हैं कि उस व्यापारी का भय ही उसकी सारी इच्छाओं से बड़ा हो गया था, क्योंकि वो जो कुछ भी पाना चाहता था उसका बोझ भी साथ लेकर चल रहा था। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम पाने में सुख समझते हो, कभी कभी वही चीज तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। ये सुनकर शिष्यों को एहसास होता है कि उनकी अपनी चिंताएं भी इसी तरह थीं। उनकी इच्छाओं का बोझ उनके कंधों पर इतनी चुपचाप बैठा हुआ था कि वो उसका वजन महसूस ही नहीं कर पाए थे।
बुद्ध आगे कहते हैं, जीवन का सार पाने में नहीं, महसूस करने में है। जो कम में खुश होना सीख लेता है, उस पर दुनिया का कोई तूफान असर नहीं कर सकता। बुद्ध समझाते हैं कि संतोष का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कोशिश करना छोड़ दे या जीवन में कुछ पाने की इच्छा ना रखे। संतोष का अर्थ है अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, आवश्यक और अनावश्यक के बीच अंतर समझना और भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां शांति स्थायी रूप से बस सके। वे कहते हैं, इच्छा हो सकती है, लेकिन इच्छा तुम्हें गुलाम न बनाए। इसके बाद बुद्ध तुलना के खतरों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो खुद की तुलना किसी और से करता है, उसका सुख धुंध की तरह गायब हो जाता है। तुलना चाहतों की जननी है, क्योंकि जब तुम किसी और को देखते हो तो तुम खुद को भूल जाते हो। बुद्ध कहते हैं, दूसरों की रोशनी देखकर अपनी लौ को कम मत समझो। हर दीपक अपनी जगह पर जगमगाता है। ये बात शिष्यों के दिल को छू जाती है। वे सोचते हैं कि अब तक वे दूसरों की उपलब्धियों से खुद को तौलते रहे, इसलिए अपने भीतर की शांति को पहचान ही नहीं पाए थे। बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक समृद्धि बाहरी वस्तुओं से नहीं मापी जाती। वास्तविक समृद्धि वो है जब मनुष्य का मन हल्का हो, उसका हृदय शांत हो और वो कम में भी पूर्णता महसूस कर सके। वे कहते हैं, जो कम में जीना सीख लेता है वही दुनिया को वास्तव में समझ पाता है, क्योंकि कम में ही मनुष्य अधिक देख पाता है, अधिक सुन पाता है, अधिक महसूस कर पाता है। बुद्ध की बातों से वातावरण पहले ही शांत था, पर अब उनके शब्द और गहराई लेकर शिष्यों के मन को भीतर तक छू रहे थे। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य तब तक दुख झेलता रहेगा जब तक वो ये नहीं समझ लेता कि उसकी इच्छाएं ही उसके दुख का मूल कारण है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को पकड़कर बैठता है तो वो उनसे बंध जाता है, लेकिन जब वो उन्हें खुला छोड़ देता है, उन्हें आने जाने देता है, तब वो मुक्त हो जाता है। बुद्ध समझाते हैं कि इच्छाएं नदी की तरह हैं, उन्हें बहना चाहिए, पर मनुष्य जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तभी वो भीतर के प्रवाह को रोक देता है और ठहरा हुआ जल हमेशा दुर्गंध देता है। इसी प्रकार ठहरा हुआ मन जो इच्छाओं के बोझ से भरा है कभी शांति अनुभव नहीं कर सकता। वे बताते हैं कि इच्छाएं समस्या नहीं, उनसे जुड़ा हुआ आसक्ति भाव समस्या है। बुद्ध एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि तुम एक फूल को पकड़ कर रखोगे तो वो मुरझा जाएगा, लेकिन अगर उसे हवा में रहने दोगे तो वो अपने सौंदर्य से तुम्हारा मन प्रसन्न करेगा। इसी तरह जब मनुष्य जीवन की वस्तुओं को पकड़ कर रखता है तो वो उनकी मुरझाई हुई अवस्था में जीता है, पर जब वो उन्हें स्वतंत्र रूप से स्वीकारता है तब वो संपन्न महसूस करता है। आगे बुद्ध बताते हैं कि अतिरिक्त चाह केवल वस्तुओं की नहीं होती, बल्कि मनुष्य के अंदर कई रूपों में फैलती है। अधिक समय की चाह, अधिक मान सम्मान की चाह, अधिक संबंधों की चाह, अधिक मनोरंजन की चाह। लेकिन ये सारे अधिक मनुष्य को भीतर से खोखला बनाते जाते हैं, क्योंकि जितना वो जोड़ता है उतना ही खालीपन भीतर जन्म लेने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि यदि मनुष्य को सच में पूर्णता का अनुभव करना है तो उसे अपने अंदर का ये खालीपन भरना होगा, और ये खालीपन बाहरी चीजों से नहीं भरता बल्कि भीतर की जागरूकता से भरता है। वे कहते हैं, जब मनुष्य खुद को समझने लगता है तो उसकी इच्छाएं खुद ब खुद कम होने लगती हैं और ये कमी ही उसकी असली ताकत बन जाती है। शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और बुद्ध ने आगे कहा कि याद रखो, जो मनुष्य कम चाहता है वो अधिक देख पाता है, अधिक सुन पाता है, अधिक महसूस कर पाता है, क्योंकि उसकी आंखें और कान दुनिया के बोझ से दबे हुए नहीं होते। बुद्ध बताते हैं कि ये दुनिया भ्रमों से बनी है। इश्तिहार बताते हैं कि तुम्हें और चाहिए, समाज कहता है कि तुम्हें और हासिल करना चाहिए, लोग कहते हैं कि तुम्हें और बड़ा बनना चाहिए, लेकिन वास्तविक बुद्धि कहती है कि तुम्हें कम चाहिए ताकि तुम अपने भीतर के खजाने को देख सको। बुद्ध आगे कहते हैं कि शांत जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जहां मन की गति धीमी हो जाए, जहां मनुष्य हर अनुभव को गहराई से महसूस कर सके, जहां उसे खुद के साथ रहना अच्छा लगे। वे कहते हैं, जिस दिन तुम अकेले बैठकर मुस्कुराने लगोगे, समझ लेना कि तुम्हें असली सुख मिल गया है, क्योंकि ये सुख कहीं बाहर नहीं था, ये हमेशा से तुम्हारे भीतर था, बस तुम चाहतों की धूल में उसे देख नहीं पाए थे। बुद्ध अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए अब शिष्यों को एक ऐसी अवस्था में ले जाते हैं जहां वे अपनी ही अंतरात्मा का सामना करने लगते हैं। वे कहते हैं, जब तक मनुष्य बाहर की ओर भागता रहेगा वो अपने भीतर के उजाले को नहीं देख पाएगा। बाहर की दुनिया आकर्षक है, चमकदार है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। असली यात्रा भीतर की यात्रा है, और ये यात्रा तभी शुरू होती है जब मनुष्य अधिक की जगह
कम को अपनाना सीख लेता है। बुद्ध शिष्यों को बताते हैं कि मन की सबसे बड़ी आदत है हर चीज को पकड़ना, जमा करना और फिर उस पर अधिकार जताना। पर जीवन बहता है और बहने वाली चीज को पकड़कर रखने की कोशिश मनुष्य को थका देती है। वे कहते हैं, जीवन को पकड़कर नहीं, समझकर जिया जाता है। जो पकड़ते हैं वे दुखी रहते हैं, जो समझते हैं वे मुक्त रहते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं कि इच्छाओं को कम करने का अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य दुनिया से दूर भाग जाए, बल्कि इसका अर्थ है दुनिया में रहते हुए भी स्वयं को न खोना, अपनी शांति को न गंवाना। जो मनुष्य कम चाहता है उसका ध्यान उद्देश्यपूर्ण होता है, वो अपने कर्म को अधिक निष्ठा और शांति से कर पाता है, जबकि जो व्यक्ति अधिक चाहता है उसका मन बिखरा हुआ रहता है, कहीं लालच में, कहीं डर में, कहीं तुलना में। बुद्ध कहते हैं कि बिखरा हुआ मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और प्रसन्न मन कभी बिखरा नहीं रहता। ये वाक्य सुनकर शिष्य गहराई से सोच में डूब जाते हैं। बुद्ध एक और उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का मन एक पात्र की तरह है। अगर ये पात्र अत्यधिक इच्छाओं, क्रोध, लोभ और तुलना से भर गया है तो इसमें नई शांति का जल कहाँ समाएगा। लेकिन जब ये पात्र खाली होता है तब थोड़ी सी भी शांति उसे भर देती है। वे कहते हैं, शांति भी उतनी ही कोमल है जितना जल, वो केवल खाली पात्र में ही ठहरती है। ये सुनकर शिष्य को समझ आता है कि स्वयं को अंदर से खाली करना कितना आवश्यक है। खाली अहंकार से, खाली अपेक्षाओं से, खाली अनावश्यक आशाओं से। फिर बुद्ध कहते हैं कि जीवन के हर अनुभव में कोई न कोई सीख छिपी होती है, लेकिन मन जो हमेशा अधिक चाहता है वो इन सीखों को पहचान ही नहीं पाता। शांति तभी आती है जब मन धीमा होता है, और धीमा मन ही जीवन को गहराई से देख सकता है। बुद्ध कहते हैं कि धीमे चलने में भी एक सौंदर्य है, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। वे बताते हैं कि साधारण जीवन की सरलता में ही सबसे बड़ा आनंद छिपा है। जिस व्यक्ति को कम में आनंद मिलता है वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, चाहे सुख का समय हो या दुख का। अंत में बुद्ध कहते हैं, सुख की तलाश में मत भागो, वरना वो हमेशा तुमसे दूर रहेगा। अपने मन को हल्का करो, सरल बनाओ और सुख स्वयं तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगा। शिष्य बुद्ध की इस वाणी को सुनकर महसूस करते हैं कि वास्तव में सुख पाने के लिए अधिक जोड़ने की नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता होती है। बुद्ध अपने उपदेश को और गहराई देते हुए शिष्यों को उस सत्य के और करीब ले जाते हैं जहां मनुष्य समझता है कि वास्तविक संघर्ष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर होता है। वे कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं को पहचान लोगे, उसी दिन तुम अपने दुखों की जड़ों को पहचान लोगे, और जब जड़ें समझ में आ जाएं तो दुखों को काटना कठिन नहीं रहता। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य की समस्या ये नहीं है कि वो चाहता है, बल्कि ये है कि वो बिना सोचे समझे चाहता है। ये चाहे क्यों है, इसके पीछे कौन सी खाली जगह है, कौन सा भय है, कौन सी सुरक्षा है, ये वो जान ही नहीं पाता। वे कहते हैं, इच्छाएं समझ में आ जाएं तो वे मार्ग बन जाती हैं, और जब वे अनजानी रहती हैं तो वे जाल बन जाती हैं। फिर बुद्ध शिष्यों को एक गहरी स्थिति में ले जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक चाहता है उसकी स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाती है। इच्छाएं बाहर से आकर्षक लगती हैं, लेकिन वो भीतर बेड़ियां बन जाती हैं। उन्होंने एक किसान का उदाहरण दिया जिसके पास 2 बैल थे, मगर वो 4 चाहता था। जब उसे 4 मिले वो 8 चाहता था। जितना उसने चाहा उतना ही उसकी जिम्मेदारियां और चिंताएं बढ़ती गईं, और अंत में वो अपनी ही इच्छाओं का मजदूर बन गया। बुद्ध कहते हैं कि जो चीजें तुम अपने लिए इकट्ठा करते हो वही एक दिन तुम्हें इकट्ठा करके बैठा लेती हैं। इसका अर्थ शिष्यों पर गहरा असर डालता है। वे समझते हैं कि वो जितनी चीजें जोड़ रहे हैं उतना ही बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। बुद्ध आगे समझाते हैं कि कम में जीना मनुष्य को जीवन की असली सुंदरता देखने देता है। वे कहते हैं, ज्यादा चीजें तुम्हारी दृष्टि छीन लेती हैं, लेकिन कम चीजें तुम्हें साफ देखना सिखाती हैं। मनुष्य जब सरलता अपनाता है तो वो हर अनुभव को गहराई से महसूस कर पाता है। सूरज की रोशनी, पानी की शांति, हवा की ठंडक, किसी चेहरे की मुस्कान, किसी शब्द की मिठास, सब कुछ अधिक स्पष्ट, अधिक पवित्र और अधिक सुंदर लगता है, क्योंकि उसका मन व्यस्त नहीं होता, बोझिल नहीं होता। फिर बुद्ध अंदर की यात्रा पर बात करते हैं।
वे कहते हैं, तुम बाहर की दुनिया जीतने में लगे हो पर भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो बाहर है वो क्षणभंगुर है, जो भीतर है वही स्थायी है। बुद्ध बताते हैं कि भीतर की दुनिया में प्रवेश तब होता है जब मनुष्य चाहतों की चादर को हटाकर अपने वास्तविक स्वभाव को देखता है, जो शांत, उज्जवल और आनंदमय है। वे कहते हैं, तुम्हें सुख पाने के लिए कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने असली स्वरूप को देखने की जरूरत है। शिष्य शिक्षा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने जीवन भर बाहर जाकर सुख ढूंढा, लेकिन सुख तो भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा था। बुद्ध कहते हैं, जो मनुष्य कम चाहता है वो अधिक पाता है, क्योंकि वो अपने भीतर पहुंच जाता है, और जो भीतर पहुंच गया वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। बुद्ध की वाणी का प्रभाव अब शिष्यों के मन में गहराई तक उतर चुका था, परंतु उपदेश अभी समाप्त नहीं हुआ था। बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य का पूरा जीवन चाहत और शांति के बीच संघर्ष में बीत जाता है। वो चाहता कुछ और है पर शांति कहीं और खोजता है। वे कहते हैं, जब तक तुम अपनी इच्छाओं को समझ नहीं लेते तब तक तुम्हारी सारी साधना अधूरी है। इच्छाएं बुझती नहीं, वे बदलती रहती हैं, आज एक कल दूसरी। लेकिन मनुष्य भूल जाता है कि इस बदलते क्रम में वही स्वयं कहीं खो जाता है। बुद्ध समझाते हैं कि वास्तविक समस्या इच्छाओं के बढ़ने में नहीं, बल्कि मनुष्य के उस भ्रम में है कि अधिक पाने से उसकी खुशियां भी अपने आप बढ़ेंगी। वे कहते हैं, ये दुनिया जितना भी दे दे, तुम्हारा मन उससे हमेशा एक कदम आगे भागेगा, क्योंकि मन का स्वभाव प्राप्त करने का नहीं, खोजते रहने का है। और खोज अनंत हो जाए तो मन अशांत हो जाता है। बुद्ध एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि समुद्र इतना विशाल होते हुए भी कभी नहीं भरता। उसमें कितनी ही नदियां मिलती रहें, पर उसकी गहराई में और चाहत पैदा हो जाती है। मनुष्य का मन भी वैसा ही है। वो जितना पाता है उतनी ही उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है। लेकिन मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि निरंतर बढ़ती चाह कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तृष्णा बुझाने से नहीं, उसे शांत करने से सुख मिलता है, उसी दिन तुम जीवन का रहस्य पकड़ लोगे। फिर बुद्ध शिष्यों को बताते हैं कि कम में जीना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। जिसे कम में आनंद मिलता है उसका मन किसी पर निर्भर नहीं रहता। वो वस्तुओं पर टिककर नहीं, अपने भीतर टिककर जीता है। ऐसे व्यक्ति को कोई परिस्थितियां हिला नहीं सकती, न गरीबी, न आलोचना, न अकेलापन, क्योंकि उसका सुख बाहरी आधारों पर नहीं, भीतर की सहजता पर टिका होता है। वे कहते हैं, यदि तुम बाहर के आधार पर सुख खोजोगे तो बाहर का तूफान तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन यदि तुम्हारी जड़ें भीतर होंगी तो पूरी दुनिया बदल जाए, तुम्हारी शांति नहीं डगमगाएगी। बुद्ध आगे जोड़ते हैं कि मनुष्य जितना अधिक चाहता है उतना ही दूसरों पर निर्भर होने लगता है। किसी की प्रशंसा चाहिए, किसी की स्वीकृति चाहिए, किसी की मान्यता चाहिए, और जितनी निर्भरता बढ़ती है उतना ही सुख छोटा होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, निर्भरता जितनी अधिक, दुख उतना गहरा, और स्वतंत्रता जितनी अधिक, सुख उतना विशाल। वे समझाते हैं कि स्वतंत्रता बाहर की नहीं, भीतर की होती है, और यह स्वतंत्रता तब आती है जब मनुष्य कह सके, मेरे पास बहुत नहीं है, पर जो है वो पर्याप्त है। इसके बाद बुद्ध सचेतनता की शक्ति बताते हैं। वे कहते हैं, जब तुम हर इच्छा को आते हुए देखोगे और उससे पहले ठहर जाओगे तो तुम स्वयं को पहचानने लगोगे। ठहराव ही वो क्षण है जहां मनुष्य स्वयं से मिलता है। इसी ठहराव में शांति जन्म लेती है। बुद्ध का कहना था कि जिस मन में ठहराव होता है उसी में वास्तविक आनंद प्रवाहित होता है। शिष्य समझ चुके थे कि कम में जीना त्याग नहीं, बल्कि मुक्ति है। वे महसूस करते हैं कि इच्छा छोड़ना मतलब सुख छोड़ना नहीं, बल्कि बोझ छोड़ना है, और जब बोझ छूटे तभी मन उड़ना सीखता है। बुद्ध अब अपने उपदेश को उस अंतिम गहराई तक ले जा रहे थे जहां मनुष्य अपने अस्तित्व के सार को समझना शुरू करता है। उन्होंने शिष्यों से कहा कि जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझता कि जिसे वो पाने की सोच रहा है वो भी क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर चीजों से मिलने वाला सुख भी क्षण भर का ही होता है।
बुद्ध समझाते हैं कि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो एक लक्ष्य की ओर भागता है, उसे हासिल करता है और फिर तुरंत दूसरा लक्ष्य तय कर लेता है। यह अंतहीन दौड़ मनुष्य को कभी रुकने नहीं देती, कभी सांस लेने नहीं देती, कभी भीतर झांकने नहीं देती। बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वो किससे भाग रहा है, दुनिया से या खुद से। फिर बुद्ध शिष्यों को एक गहरा प्रश्न पूछते हैं, यदि तुम्हें आज सब कुछ मिल जाए जिसकी तुमने कभी इच्छा की थी, तो भी क्या तुम्हारा मन शांत हो जाएगा? शिष्य इस प्रश्न से हिल जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मन की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं तुम्हें वस्तुओं की कमी नहीं है, तुम्हें समझ की कमी है। सुख की कमी नहीं है, तुम्हें शांत होने की कला नहीं आती। ये वाक्य उनके हृदय की परतों में उतर जाता है। बुद्ध बताते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा करके महान बनता है। इच्छाएं दूषित नहीं होती, वे तो दिशा देने वाली शक्ति भी बन सकती हैं, लेकिन तभी जब मनुष्य स्वयं उन्हें संचालित करे, न कि वे उसे। बुद्ध आगे कहते हैं कि अधिक की चाह से डर जन्म लेता है, खोने का डर, पीछे रह जाने का डर, असफलता का डर, और ये डर मनुष्य की सारी ऊर्जा खा जाता है। वे कहते हैं जो मनुष्य कम में भी सुखी है वो सबसे धनी है, क्योंकि उसका सुख किसी वस्तु पर निर्भर नहीं, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर है। बुद्ध बताते हैं कि संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि वो बुद्धिमानी है जो मनुष्य को ये समझने देती है कि कब पर्याप्त पर्याप्त है। इसके बाद बुद्ध भीतर की पूर्णता की बात करते हैं। वे कहते हैं जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम देख पाते हो कि तुम्हारा अस्तित्व ही पूर्ण है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं ताकि तुम कोई हो सको। यह सुनकर शिष्य भीतर से हल्के हो जाते हैं। उन्हें लगता है जैसे वर्षों से ढोया हुआ बोझ अचानक गिर गया हो। बुद्ध समझाते हैं कि जो मनुष्य कम चाहता है वो दुनिया को अपनी मूल अवस्था में देखता है, न तुलना में, न प्रतिस्पर्धा में, न अकेलेपन में। वो देखता है कि जीवन कितना सुंदर है, कितनी छोटी छोटी चीजें उसे आनंद दे सकती हैं। एक शांत सांस, एक मुस्कान, एक पेड़ की छाया, एक सच्चा शब्द, एक ईमानदार संबंध। बुद्ध कहते हैं कम चाहने वाला मन रुक सकता है, ठहर सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, और जो मन ठहर गया वो भीतर की अनंत रोशनी देख सकता है। शिष्य समझ जाते हैं कि उनके सुख का स्रोत बाहर नहीं, उनके भीतर ही है। एक ऐसा स्रोत जो कभी सूखता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी उनसे दूर नहीं होता। वे जान लेते हैं कि अब उन्हें जीवन भर के लिए एक दिशा मिल चुकी है। कम में जीना, अधिक महसूस करना और भीतर की शांति को अपना सबसे बड़ा खजाना मानना। इस अंतिम चरण में बुद्ध अपने शिष्यों को बड़ी ही सरलता से समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक सार किसी दौड़ में आगे निकल जाने में नहीं, बल्कि उस दौड़ से बाहर निकलकर अपना भीतर खोजने में है। वे कहते हैं जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होगा, उस दिन तुम उस जाल से मुक्त हो जाओगे जिसमें पूरी दुनिया उलझी हुई है। बुद्ध समझाते हैं कि अतिरिक्त चाहत एक ऐसे कुएं की तरह है जिसका तला ही नहीं होता। जितना पानी डालो वो और गहराता जाता है। इंसान जितना अधिक पाना चाहता है उतना ही अपने भीतर की शांति खोता जाता है, क्योंकि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक संतोष देती हैं, परंतु भीतर की स्थिरता ही असली आनंद का स्रोत है। वे आगे कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य सब कुछ जमा कर लेना नहीं है, बल्कि अपने मन को इतना स्पष्ट, हल्का और स्वतंत्र बना लेना है कि वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके। जब मन कम में संतुष्ट होना सीख लेता है, तब जीवन अपनी सच्ची मिठास खोल देता है। बुद्ध अपने अनुयायियों से कहते हैं कि यदि तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को त्यागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सीखो। समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। इसी समझ के साथ वो अपने ये बताते हैं कि लोभ और तुलना के बिना जीवन बेहद सरल, सुंदर और आनंदमय हो सकता है। अंत में बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुख दूर नहीं है, वो किसी बड़े लक्ष्य के पार नहीं छिपा। सुख तो यही है, इसी क्षण में, इसी सांस में, बस मन के शांत होने की देर है। उनके अंतिम शब्द जैसे किसी गहरे तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह धीरे धीरे फैलते हुए हर शिष्य के भीतर उतर जाते हैं।
वे महसूस करते हैं कि कम में जीना कोई त्याग नहीं बल्कि एक अद्भुत स्वतंत्रता है। अधिक चाहने वाला मन हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन कम में संतुष्ट मन हमेशा शक्तिशाली और शांत होता है। बुद्ध के इस उपदेश का समापन एक मधुर, शांत और हृदय में उतर जाने वाले संदेश के साथ होता है। जितना कम चाहोगे उतना अधिक पाओगे, क्योंकि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, भीतर के संतुलन में छिपा है। इसलिए अपने मन को हल्का करो, इच्छाओं को सरल करो और जीवन को आनंदमय बनाओ। शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे महसूस करने की आवश्यकता है।